हेलो साथियों। उत्तर प्रदेश शिक्षा जगत की महत्वपूर्ण खबरों के निष्कर्ष के साथ हम उपस्थित हो चुके हैं और इस वीडियो के माध्यम से विस्तृत निष्कर्ष साझा करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से शिक्षा मित्र व अनुदेशक मामले पर बात करेंगे, शिक्षक समायोजन व स्थानांतरण प्रक्रिया के परिपेक्ष में बात करेंगे, साथ ही यूपी जीआईसी प्रवक्ता भर्ती के परिपेक्ष में बात करेंगे। यूपी जो है बेसिक शिक्षा के अंतर्गत रसोइया 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले की बात करेंगे, बेसिक शिक्षक के प्रोन्नत वेतनमान के परिपेक्ष में बात करेंगे और अन्य महत्वपूर्ण जो आदेश जारी हुए हैं और जो खबरें आ चुकी हैं उन सभी का विस्तृत निष्कर्ष इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए साझा करेंगे। निवेदन करेंगे आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली भविष्य की जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं आपके लिए साझा की जाएं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें। पहला आदेश सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का आ चुका है समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए। साथियों, ये शिक्षक समायोजन प्रक्रिया के तीसरे चरण से रिलेटेड जो माननीय कोर्ट में सुनवाई हुई 20/7/2026 का जो आदेश जारी हुआ, उस आदेश के अनुपालन के परिप्रेक्ष्य में आखिरकार ये महत्वपूर्ण आदेश जारी हो चुका है। आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे तो 20/7/2026 को जो आदेश जारी हुआ है, समस्त बिंदुओं के समयबद्ध अनुपालन के परिप्रेक्ष्य में निर्देश जारी किया गया है। साथियों, 20/7/2026 के अनुपालन में निम्नवत जो है निर्देशित किया जाता है। पहला पॉइंट है कि वेबसाइट जो दी गई है पर अपलोड किए गए 8 प्रारूपों से प्रभावित हो रहे शिक्षक या शिक्षिकाओं द्वारा संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दिनांक 27/7/2026 तक ऑफलाइन माध्यम से आपत्तियां प्रस्तुत की जाएंगी, जिसे संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा इस प्रयोजन हेतु पृथक से बनाए गए रजिस्टर में अंकित करते हुए संबंधित शिक्षक को प्राप्त रसीद उपलब्ध कराई जाएगी। दिनांक 27/7/2026 के उपरांत किसी भी दशा में आपत्तियां प्राप्त नहीं की जाएंगी। दूसरा पॉइंट, संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्राप्त आपत्तियों को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करते हुए प्रकाशित सूची में सम्मिलित ऐसे शिक्षक या शिक्षिका जिनके द्वारा आपत्तियां उपलब्ध कराई गई हैं तथा ऐसे शिक्षक या शिक्षिका जिनके द्वारा आपत्तियां उपलब्ध नहीं कराई गई हैं के संबंध में निम्न प्रारूपों पर सूचना तैयार करते हुए प्राप्त आपत्तियों की मूल प्रति छाया प्रति अपने पास रखते हुए तथा तैयार किए गए प्रारूपों की हस्ताक्षरित प्रति एवं एक्सेल सीट पेन ड्राइव में विशेष वाहक के माध्यम से दिनांक 30/7/2026 तक प्रत्येक स्थिति में परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराई जाएंगी। अब प्रारूप नंबर 1 आप सभी के समक्ष है। ऐसे विद्यालय के संबंध में जिनमें कार्य शिक्षक या शिक्षिकाओं द्वारा आपत्तियां उपलब्ध नहीं कराई गई हैं उनके लिए प्रारूप आप सभी के समक्ष है, जो प्रारूप 1 है और प्राथमिक विद्यालय के लिए। प्रारूप 2 है उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए। दूसरा पॉइंट, ऐसे विद्यालयों के संबंध में जिनमें कार्य शिक्षक या शिक्षिकाओं द्वारा आपत्तियां उपलब्ध कराई गई। प्रारूप 3 है प्राथमिक विद्यालय के लिए और प्रारूप 4 है उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए। तो जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे 4 प्रारूप इंगित कराए गए। इन्हीं प्रारूपों के माध्यम से जो है आगे की जो है स्पष्ट तौर पर प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी और इस परिप्रेक्ष्य में सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया गया है। अगला आदेश महानिदेशक स्कूल शिक्षा का आ चुका है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए ये भी आदेश जारी हुआ है। आदेश में आप अवलोकन करेंगे बहुत बड़ा निष्कर्ष वेतन या मानदेय भुगतान को लेकर के जारी किया गया है। साथियों, यहाँ पर आप अगर अवलोकन करेंगे तो विशेष तौर पर बहुत बड़ी जानकारी यहाँ पर जानने को मिल रही है। जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे कि समग्र शिक्षा को जो है को SNA स्पष्ट प्रणाली के माध्यम से संचालित किए जाने तो आवश्यक कार्रवाई करने में लगभग 2 माह का समय लगने की संभावना है। इस दौरान जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे इम्प्लीमेंटिंग एजेंसियों का SNA स्पर्श पोर्टल पर मैपिंग आदि की कार्रवाई किए जाने के कारण भुगतान आदि की कार्रवाई बाधित होगी। परियोजना से संबंधित समस्त कार्य जो है कार्मिकों यथा देख सकते हैं प्रतिनियुक्त या संविदा एवं सेवा प्रदाता कार्मिक BRC तथा KGV के सेवा प्रदाता व संविदा कर्मी तथा शिक्षा मित्रों अंशकालिक अनुदेशकों के वेतन या मानदेय का भुगतान अनिवार्य रूप से दिनांक 31/7/2026 तक जो है पूर्व किया जाना है। तो जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे बहुत बड़ी जानकारी यहाँ पर आ चुकी है। माह जुलाई 2026 के वेतन या मानदेय का भुगतान अनिवार्य रूप से 31/7/2026 के पूर्व कर दिया जाए, इस पर पेश में बात की गई है। साथ ही जिन कार्मिकों को माह जून में 15 दिनों के मानदेय के बदले पूर्ण माह के मानदेय भुगतान किया गया है, उनका समायोजन माह जुलाई 2026 के मानदेय भुगतान से कर लिया जाए, ये भी जानकारी यहाँ पर आ चुकी है और ये विस्तृत आदेश यहाँ पर जारी हो चुका है। अगला आदेश अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की ओर से उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद तथा अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के शिक्षक कर्मियों को सेवानिवृत्ति की आयु के पूर्व 60 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्ति का विकल्प दिए जाने, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या मृत्यु होने की दशा में ग्रेजुइटी के भुगतान के संबंध में ये आदेश यहाँ पर जारी किया गया है।
पॉइंट नंबर 2 महत्वपूर्ण है कि आपको उपयुक्त संदर्भित पत्र दिनांक 2/12/2025 द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रस्ताव के क्रम में शासन स्तर पर सम्यक विचार उपरांत उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद एवं अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के ऐसे शिक्षक या कार्मिक जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु न्यूनतम 20 वर्ष की सेवा अथवा 45 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है तथा 60 या 62 वर्ष पर सेवानिवृत्ति का विकल्प दिए बिना स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्राप्त कर लेते हैं, उनकी सेवावत के आधार पर नियमानुसार ग्रेजुएटी प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो एक और बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश यहाँ पर जो है जारी हुआ है। अगली बड़ी खबर आ चुकी है अनुदेशक साथियों के लिए। 24,000 अनुदेशकों को 9 लाख रुपए एरियर मिलेगा। प्रदेश के जूनियर हाई स्कूल में कार्यरत 24,000 से अधिक अनुदेशकों को पिछले 9 साल का एरियर मिलने व नियमितीकरण की उम्मीद बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार की पुनर्विचार याचिका व सभी मॉडिफिकेशन आवेदन खारिज करने से वे काफ़ी खुश हैं, साथ ही इसे जल्द ही लागू करने की मांग कर रहे हैं। अनुदेशक संघ के अनुसार इससे 24,296 अनुदेशकों को लगभग 9 लाख रुपये एरियर भी मिलेगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश आप सभी के समक्ष आ चुका है। निष्कर्ष आप यहाँ पर देखेंगे बड़ी अपडेट के साथ साझा किया गया है। बेसिक के सभी शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान देने की तैयारी। प्रदेश के सभी परिषदीय स्कूलों के पात्र शिक्षकों को अब प्रोन्नत वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। अभी 20% शिक्षकों को ही इसका लाभ दिया जाता है। इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग जल्द ही शासन को प्रस्ताव भेजेगा। पिछले महीने महानिदेशक स्कूल शिक्षा की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस पर जो है सहमति बनी है। तो बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर जो है जानने को मिल रही है प्रोन्नत वेतनमान को लेकर के। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी लगातार प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं प्रयासों की कड़ी में जो है कल बेसिक शिक्षा मंत्री जी के आवास का घेराव किया गया है। आज भी प्रयास जारी है। अगर बात कर ली जाए स्पष्ट तौर पर जो कोर्ट में जो है बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से एफिडेविट फाइल किया गया है उसमें जो त्रुटि है आप सभी जानते हैं कि उसे कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया है। और स्पष्ट तौर पर यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपडेट ये आ गई है कि यहाँ पर मेरिट को डाउन किया जाए और अन्य अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जाए, जो विशेष तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथियों 28 तारीख की सुनवाई को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी खबर आ चुकी है। सुनवाई को लेकर के इस बार याचिकाएं लिस्टेड हो चुकी हैं और याचिकाएं जो लिस्टेड हुई हैं वो सीरियल नंबर 10 पर लिस्टेड हुई हैं। शेष अगर आप कंप्लीट जानकारी पाना चाहते हैं सुनवाई से रिलेटेड, पिछले आदेश से रिलेटेड, तो सारी जानकारी आपको स्पेशल वीडियो के माध्यम से आज सुबह हमने साझा कर दी है। एक बार वीडियो को ज़रूर वॉच कर लीजिए। जीएससी प्रवक्ता भर्ती के 4 विषयों का परिणाम जो है जारी हो चुका है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राजकीय इंटर कॉलेज जीएससी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2025 के तहत 4 विषयों रसायन विज्ञान, गणित, अंग्रेजी और इतिहास की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। जैसा कि यहाँ पर आप सभी अवलोकन करेंगे जो है इन विषयों में 7,135 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए अस्थायी रूप से सफल घोषित जो है कर दिया गया है। 3,661 रसोइयों के खाते में पहुंचेंगे 1.27 करोड़ रुपए, जैसा कि पीएम पोषण योजना के तहत जिले के 1,500 प्लस विद्यालयों में कार्यरत 3,661 रसोइयों के लिए राहत भरी खबर। रसोइयों के मानदेय और किचन वस्तु के लिए जो है धनराशि जो है बैंक खातों में भेजी जा रही है। तो ये आप निष्कर्ष जाना है और इस खबर के माध्यम से भी वही निष्कर्ष इंगित कराया गया है जो आप यहाँ पर जनपद कन्नौज से आई बड़ी अपडेट के माध्यम से जान रहे हैं। एक और खबर जो है आई है कि शिक्षकों के टैबलेट का अब होगा डिजिटल ऑडिट। इस पर पेज में भी जानकारी साझा की गई है। राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों के तबादले में जमकर की गई मनमानी, स्कूलों में जिस विषय के छात्र नहीं उसके शिक्षक कर दिए गए तैनात, ऐसी बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर जो है जानने को मिल रही है। अमेठी से बड़ी खबर है, लर्निंग बाय डूइंग से सुधरी स्कूलों की पढ़ाई। जैसा कि यहाँ पर बड़ी जानकारी यहाँ पर साझा की गई है, आप अवलोकन करें, निष्कर्ष आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। एक और बड़ी खबर आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, महानिदेशक स्कूल शिक्षा का आदेश मानव संपदा पोर्टल पर संचालित ऑनलाइन प्रोन्नत वेतन मॉड्यूल विकसित करने के संबंध में 17 जून 2026 को आयोजित समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त भी जो है यहाँ पर जारी हुआ है और खबर के माध्यम से हमने निष्कर्ष आपके लिए साझा किया है। समायोजन प्रक्रिया से रिलेटेड सिंगल बेंच में एक महत्वपूर्ण सुनवाई संपन्न हुई है। डबल बेंच के आदेश के बिहार पर वर्तमान में प्रक्रिया गतिमान है, आप सभी को ज्ञात होगा। जैसा कि वीडियो के शुरू में भी हमने आपत्तियों के बारे में बात की है। यहाँ पर सिंगल बेंच में जो सुनवाई हुई है इसमें जो है एक ही निष्कर्ष आया है, नेक्स्ट डेट 18 अगस्त की निर्धारित कर दी गई है और जो एंट्री ऑर्डर है वो जो है अगली सुनवाई तक कंटिन्यू रहेगा। साथियों जैसा कि आपके समक्ष एक और आदेश है, ये आदेश इंचार्ज प्रधानाध्यापक को प्रधानाध्यापक का वेतनमान जो है प्रदान किए जाने को लेकर के जारी किया गया है। स्पेशल अपील के बारे में बात की गई है जिसके माध्यम से जो महत्वपूर्ण जजमेंट 30/4/2026 को आया है, जैसा कि आप देख रहे हैं लगातार उस पर पेज में जिलेवार आदेश भी जारी हो रहे हैं और आप यहां पर निष्कर्ष देखेंगे इंचार्ज जो भी हेडमास्टर हैं उनको जो है प्रधानाचार्य का जो है वेतनमान पैड किया जाए, इस पर पेज में निष्कर्ष इंगित कराया गया है। यह 20 जुलाई 2026 का आदेश है। जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, पिटिशनर जो हैं उनको जो है
4 मंथ के पीरियड में जो है जजमेंट को लागू करते हुए और उन्हें जो कहीं ना कहीं लाभ जो है प्रदान किया जाए, यह निष्कर्ष यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। विविध मुद्दों के दृष्टिकोण से बड़ी खबर आ चुकी है। विधानमंडल का मानसून सत्र 3 अगस्त से अधिसूचना जो है जारी हो चुकी है। बड़ी अपडेट आ चुकी है। माध्यमिक में सरप्लस शिक्षकों का नए सिरे से होगा चिन्हांकन। पुराने आदेश को निरस्त करते हुए फिर से समायोजन आदेश जारी होगा। बहुत बड़ी जानकारी यहाँ पर जो है आ चुकी है। निष्कर्ष आप यहाँ पर जान रहे हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा बरेली की ओर से उच्च कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। विभिन्न पदों के लिए जो विज्ञप्ति जारी की गई है, क्या मानदेय है, क्या रिक्तियों की स्थिति है, आरक्षणवार, टोटल पद कितने हैं, सारी जानकारी यहाँ पर जो है साझा की गई है। एक बार जो है आप जो जिले की NIC वेबसाइट है उसे विजिट करें और जो है पूरी जानकारी प्राप्त कर लें। BCS 2025 का मुख्य परीक्षा जो है परिणाम अगस्त या सितंबर में आएगा। बहुत बड़ी जानकारी यहाँ पर साझा की गई है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लखनऊ की ओर से जो विज्ञप्ति जारी की गई है, ये एकेडमिक रिसोर्स पर्सन के चयन को लेकर के जारी की गई है। आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे 16 रिक्त पदों के लिए जो विज्ञप्ति जारी की गई है। आवेदन पंजीकृत डाक के माध्यम से 10 अगस्त 2026 तक जो है स्वीकार किए जाएंगे, जैसा कि यहाँ पर विस्तृत निष्कर्ष साझा किया गया है। शेष विस्तृत जानकारी के लिए आप जो है जिले की NIC वेबसाइट को विजिट जरूर कर लें, जिससे सारी जानकारी आपके लिए स्पष्ट हो सके। विकास खंड वाइज कितने पद स्वीकृत, कितने चयनित, कितने रिक्त हैं, सारी जानकारी स्पष्ट की गई है। अगली विज्ञप्ति आ चुकी है जनपद अम्बेडकर नगर की, और एक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भर्ती से रिलेटेड जो है विज्ञप्ति जारी हुई है। आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष, विभिन्न जो है पदों को लेकर के भर्ती प्रक्रिया क्या जो है, शैक्षिक योग्यता और जो अर्हताएँ हैं उनको स्पष्ट किया गया है। यहाँ भी एक बार फिर से हम निवेदन करना चाहेंगे, NIC की वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें। सारी जानकारी, आवेदन पत्र, सारी जानकारी आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भर्ती को लेकर के जो भी बहनें इंतजार कर रही थी जनपद अम्बेडकर नगर के लिए, तो बड़ी खबर आ चुकी है। एक और बड़ी भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, वो है विधि विज्ञान प्रयोगशाला में 208 पदों पर भर्ती को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। फाइनली विज्ञप्ति जो है जारी कर दी गई है। आवेदन की प्रक्रिया 27 जुलाई से 17 अगस्त तक होगी। शुल्क समायोजन और संशोधन के लिए 24 अगस्त तक की डेट निर्धारित की गई है। अगली खबर, खाली समय में निजी ITI कराएंगे रोजगार परक प्रशिक्षण। बहुत बड़ी जानकारी यहाँ पर साझा की गई है। तो राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के स्थानांतरण और समायोजन को लेकर के माध्यमिक शिक्षा विभाग ने अपने पहले के आदेश में जो है संशोधन किया है। RT के मानकों से बदलेगा शिक्षक समायोजन। साथियों, माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक बहुत बड़ा फैसला आया है। फैसला कहें या आदेश कहें, आदेश ये है कि बिना अनुमति के अदालत संबंधी कार्रवाई के वीडियो पोस्ट नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बीच में रोक लगा दी है। तो बहुत बड़ी जानकारी यहाँ पर जो है साझा की गई है। और एक आदेश, DLED द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा माह मई 2026 के आंतरिक मूल्यांकन अंक पूरित किए जाने हैं तो अतिरिक्त समय वृद्धि के संबंध में एक और आदेश यहाँ पर जारी हुआ है। तो आज की विविध खबरें थी जो शिक्षा जगत से रिलेटेड थी। जैसा कि आपने बेसिक शिक्षा विभाग हो, माध्यमिक शिक्षा विभाग हो, उच्च शिक्षा विभाग हो और विभिन्न लंबित भर्तियों को लेकर के जो विशेष जानकारियां थी, समस्त जानकारियां आपने इस वीडियो के माध्यम से जानी हैं। डेली आपको डायरेक्ट तौर पर अगर बात कर ली जाए, जितनी भी जानकारियां हैं वीडियो के माध्यम से साझा की जाती हैं। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को शेयर करते हुए चैनल से जरूर जुड़ जाएं, जिससे आने वाले समय में कोई भी बड़ी अपडेट आपके लिए साझा की जाए तो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो अगली विशेष महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।